नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आपका न्यूज टाइम पर। बिना दोनों पक्षों को सुने नहीं दे सकते नीट पेपर लीक पर सीबीआई जांच का फैसला, सुप्रीम कोर्ट ने कहा। नीट परीक्षा को लेकर दायर कई याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान काउंसलिंग रोकने और तत्काल सीबीआई जांच का आदेश देने से इनकार कर दिया है। जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की अवकाशकालीन पीठ ने सीबीआई जांच की मांग पर कहा कि बिना किसी दूसरे पक्ष को सुने यह आदेश तुरंत नहीं दिया जा सकता है। आज सुनवाई के लिए आई 4 याचिकाओं में से एक याचिका में नीट परीक्षा के पेपर लीक की सीबीआई जांच की मांग की गई थी। इस याचिका में बड़े स्तर पर पेपर लीक की घटनाओं का हवाला देते हुए मन माफिक परीक्षा केंद्र चुनने के लिए अपनाए जा रहे हथकंडों का भी जिक्र किया है। मसलन ओडिशा, झारखंड और गुजरात जैसे राज्यों के छात्रों ने नीट परीक्षा देने के लिए गुजरात के गोधरा में एक खास सेंटर चुना था। इन छात्रों ने नीट क्लियर करने और गोधरा में एक खास सेंटर जय जलाराम स्कूल में अपना सेंटर चुनने के लिए 10 लाख रुपए रिश्वत दी थी। नीट को लेकर दाखिल 4 अलग अलग याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट ने एनटीए को नोटिस जारी किया। पीठ ने इस नोटिस का जवाब 2 हफ्तों में दाखिल करने को कहा है। इन याचिकाओं पर भी 8 जुलाई को अगली सुनवाई मूल याचिका के साथ ही होगी। याचिकाकर्ता ने सीबीआई जांच की मांग की, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा, आज ही सीबीआई के जांच के आदेश दे सकते हैं क्या? नहीं ना। कोर्ट ने फिलहाल इस पर कुछ भी कहने से इनकार किया है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया कि हमने ग्रेस मार्किंग पाए 1563 छात्रों के दोबारा परीक्षा का कोई आदेश नहीं दिया। यह एनटीए का फैसला था कि दोबारा परीक्षा करवाई जाए। नीट 2024 प्रश्न पत्रों के पेपर लीक मामले में ईओयू द्वारा भेजे गए नोटिस के जवाब में पहली उम्मीदवार सामने आई है। पटना के दानपुर से ईसा भारती नामक कैंडिडेट ईओयू के दफ्तर पहुंची है। अब पुलिस द्वारा छात्रा ने सोल्वर गैंग और पेपर लीक मामले में सवाल जवाब किए जाएंगे। दरअसल नीट पेपर में धांधली की जांच के दौरान बिहार पुलिस की अब तक छानबीन में सोल्वर गैंग के पास 13 परीक्षार्थियों के रोल कोड मिले थे। पुलिस ने इन 13 परीक्षार्थियों में से 4 को गिरफ्तार कर लिया था। बाकी 9 परीक्षार्थियों को ईओयू ने नोटिस भेजकर पूछताछ के लिए बुलाया था। इनमें से पटना से ईसा भारती पूछताछ के लिए पहुंच गई है। चलिए अब अगली बड़ी अपडेट की तरफ रुख करते हैं। 29 जुलाई से सुप्रीम कोर्ट में विशेष लोक अदालत, जाने किन मामलों की होगी सुनवाई। सुप्रीम कोर्ट में 29 जुलाई से 3 अगस्त तक विशेष लोक अदालत का आयोजन होगा। इसमें लोगों को वर्षों से लंबित अपने वैवाहिक संपत्ति विवाद, मोटर दुर्घटना दावा, भूमि अधिग्रहण, मुआवजा, सेवा और श्रम से संबंधित मामलों को आपसी सुलह के जरिए निपटारा करने का मौका मिलेगा। सुप्रीम कोर्ट प्रशासन ने मंगलवार को इसकी जानकारी देते हुए कहा है कि उच्चतम न्यायालय के स्थापना के 75वें वर्ष में इस लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है। इसमें करीब 11,000 से अधिक मामलों को सूचीबद्ध किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट प्रशासन ने कहा कि संविधान के लागू होने के साथ ही 26 जनवरी 1950 को उच्चतम न्यायालय की स्थापना हुई थी। लोक अदालतें देश में न्याय प्रणाली का अभिन्न हिस्सा है, जो सौहार्दपूर्ण समाधान की प्रक्रिया तेज करके वैकल्पिक तरीके से विवाद निपटारा करती है। आगामी लोक अदालत का आयोजन समाज के सभी वर्गों के लिए सुलभ और कुशल न्याय प्रदान करने की प्रतिबद्धता के अनुरूप है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा जारी एक अन्य नोटिस में कहा गया है कि 31 मई 2024 को प्रकाशित विशेष लोक अदालत में लिए जाने वाले 6,773 मामलों की पहली सूची के अतिरिक्त 4,537 मामलों को भी सुलह के लिए लिया जाएगा। इन मामलों के अलावा एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड, वादी और सभी हितधारक जो विशेष लोक अदालत के माध्यम से अपने मामलों का निपटारा करवाना चाहते हैं, वे या तो सीट्स कोर्ट के विशेष लोक अदालत सेल से स्पेशल लोक अदालत @sci.nic.in पर संपर्क कर सकते हैं या अपने निकटतम राज्य, जिला या तालुका कानूनी सेवा प्राधिकरण से संपर्क कर सकते हैं। चलिए अब अगली बड़ी अपडेट की तरफ रुख करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने झाड़ लगाते हुए एनटीए को जारी किया नोटिस, कहा अगर लापरवाही हुई तो नहीं बख्शेंगे।
सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को नीट यूजी 2024 में कथित पेपर लीक और गड़बड़ी से संबंधित याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी और केंद्र पर कड़ी फटकार लगाते हुए नोटिस जारी किया है। देश की सर्वोच्च अदालत की बेंच ने कहा कि किसी भी ओर से थोड़ी सी भी लापरवाही होने पर पूरी तरह से निपटा जाना चाहिए। नीट रिजल्ट 2024 गड़बड़ी मामले पर अगली सुनवाई 8 जुलाई को होनी है। सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने एनटीए को फटकार लगाते हुए कहा, अगर किसी की ओर से 0.001% भी लापरवाही है तो उससे पूरी तरह से निपटा जाना चाहिए। सर्वोच्च अदालत ने कहा कि हम उन बच्चों के प्रयासों को नहीं भूल सकते जिन्होंने परीक्षा की तैयारी की है। सर्वोच्च अदालत ने कहा, बस कल्पना कीजिए कि एक डॉक्टर ऐसे बच्चे का इलाज कर रहा है जो इस तरह से पास हो गया है और उसकी जांच की जरूरत है। कोर्ट ने केंद्र और एनटीए से यह भी कहा कि वह नीट यूजी के खिलाफ दायर याचिकाओं को प्रतिकूल मुकदमे के रूप में न ले। शीर्ष अदालत ने दोनों संस्थाओं को भी यह निर्देश दिया कि अगर परीक्षा आयोजित करने में कोई गलती हुई है तो उसे स्वीकार करे और सुधारे। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने एनटीए से कहा, परीक्षा आयोजित करने वाली एजेंसी के रूप में आपको निष्पक्ष रूप से कार्य करना चाहिए। कोई गलती है तो हाँ कहे, यह एक गलती है और यही वह कार्यवाही है जो हम करने जा रहे हैं। कम से कम इससे आपके प्रदर्शन में विश्वास तो पैदा होता है। सर्वोच्च न्यायालय कई याचिकाओं पर सुनवाई कर रहा है जिसमें पेपर लीक, ग्रेस मार्क्स देने और उच्च स्कोर करने वालों की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि सहित कई आरोप लगाए गए हैं। नीट रिजल्ट 2024 में गड़बड़ी पर हो रहे हंगामे और विरोध प्रदर्शनों के बीच देश की सर्वोच्च अदालत ने 14 जून को प्रश्न पत्र लीक के आरोपों की सीबीआई जांच के अनुरोध वाली याचिका पर केंद्र और एनटीए को नोटिस जारी किया था। यह नोटिस तब आया जब केंद्र ने सर्वोच्च न्यायालय को 1563 नीट यूजी 2024 के उम्मीदवारों के स्कोर कार्ड रद्द करने के अपने निर्णय के बारे में सूचित किया था, जिन्हें ग्रेस मार्क्स दिए गए थे। नीट यूजी रिजल्ट 2024 गड़बड़ी मामले में केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को यह भी बताया कि प्रभावित छात्रों को जल्द ही उनके संशोधित अंकों के बारे में सूचित किया जाएगा, जिसमें पहले दिए गए ग्रेस मार्क्स शामिल नहीं होंगे। सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की अगली सुनवाई 8 जुलाई 2024 को होनी है। चलिए अब अगली बड़ी अपडेट की तरफ रुख करते हैं। भर्तियों को गति देने की तैयारी, अगले माह सुप्रीम कोर्ट में अपील करेगी हरियाणा सरकार। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग की ग्रुप सी और डी भर्तियों को पूरा करने के लिए हरियाणा सरकार ने तैयारियां तेज कर दी है। पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट द्वारा ग्रुप सी और डी पदों की भर्ती में सामाजिक आर्थिक मानदंड को असंवैधानिक करार दिए जाने के बाद अब हरियाणा सरकार सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी में है। इसके लिए सरकार ने अपने टॉप के कानूनविदों से पूरा केस तैयार कर लिया है। संभावना है कि अगले माह सरकार सुप्रीम कोर्ट में इस फैसले के खिलाफ अपील दायर करेगी, क्योंकि अभी सुप्रीम कोर्ट की छुट्टियां चल रही है और 8 जुलाई से सुप्रीम कोर्ट फिर से खुलेगा। हरियाणा सरकार ने तय कर लिया है कि हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट में रिव्यू केस दायर नहीं किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट में जाने का एक ही रास्ता है। इस पूरे मसौदे को मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को दिखाया जा चुका है। सुप्रीम कोर्ट जाने के पीछे सरकार का तर्क यह है कि पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट की डबल बेंच ने पहले ही सामाजिक आर्थिक मानदंड के अंकों को सही ठहराया हुआ है, इसलिए सुप्रीम कोर्ट को इस फैसले को आधार बनाया जाएगा। इतना ही नहीं, खंडपीठ ने तो हरियाणा सरकार की तारीफ भी की है। ऐसे में डबल बेंच के फैसले को डबल बेंच नहीं पलट सकती। यदि फैसला पलटना है तो बड़ी बेंच 3 जजों की बेंच के सामने सुनवाई होनी चाहिए थी। ऐसे में नई खंडपीठ भी 2 जजों की थी, जिसने पहली खंडपीठ के फैसले को बदल दिया। हरियाणा के एडवोकेट जनरल बलदेव राज महाजन का कहना है कि हम सुप्रीम कोर्ट में अपील की पहली सुनवाई पर अंतरिम आदेश का इंतजार करेंगे। यदि सुप्रीम कोर्ट से पहली सुनवाई पर हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लग जाती है तो ग्रुप सी और डी के जो बचे हुए पद हैं उनका रिजल्ट घोषित किया जाएगा। अगर रोक नहीं लगनी है तो हाईकोर्ट के फैसले को लागू करते हुए ग्रुप सी और डी के बकाया पदों का रिजल्ट घोषित कर दिया जाएगा और शेष पदों की भर्ती प्रक्रिया भी पूरी कर ली जाएगी। वहीं बेरोजगार युवा भर्ती पूरा करने को लेकर सोशल मीडिया पर अभियान चला रहे हैं। एक्स पर हजारों युवा हरियाणा सरकार पर भर्ती पूरी करने के लिए दबाव बना रहे हैं। युवाओं की मांग है कि सरकार 5 अंकों के मामले में सुप्रीम कोर्ट ना जाए।
बल्कि पहले दी गई नौकरियों को बचाने के लिए जाए। शेष नौकरियों को हाईकोर्ट के फैसले के अनुसार परिणाम जारी किए जाए। सरकार साफ कर चुकी है कि 5 अंकों को लेकर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया जाएगा। खैर, आपका इसको लेकर क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद।